Good morning, class 7. Today we will discuss chapter 2, nutrition in animals. As in previous chapter we have discussed that plants can make their own food by the process of photosynthesis. But animals are dependent on plants or other animals for their food, as they cannot make their own food. So all animals including human beings require food for obtaining energy, growth and repair of damaged body parts. The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. So, nutrition in animal takes place in 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. First, ingestion. Ingestion means the process of taking food into the body. सेकंड, जो अब फूड ले लिया अपन ने वो कैसा होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, अब उनको सॉल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं ताकि उनका इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाए। थर्ड वन, जो डाइजेस्टेड फूड है अपना वो इंटेस्टाइन वॉल से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फोर्थ, अब जो फूड है एब्जॉर्ब हो गया वो बॉडी सेल्स लेंगे और उससे एनर्जी यूज़ करेंगे, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म में भी काम में लेंगे और इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फिफ्थ, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। और जो ऐसा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उसका एलिमिनेशन होगा बॉडी से और इसी को इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, अब इनका इंजेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। जैसे अगर अपन बात करें, हर एनिमल्स के पास अपने स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फूड को इनसाइड करने के लिए। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के प्रोसेस बता रखे हैं, जैसे फ्रॉग जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं उसकी बड़ी सारी फॉक टंग होती है, उससे ही अपने प्रे को कैच करता है। ऐसे ही जो लिजार्ड होती है और चैमेलियन होता है वो भी अपने या जो लॉन्ग टंग होती है उससे अपने प्रे को इंटेक करते हैं। बटरफ्लाई जो होती है, जैसे अपन पेप्सी सिप करते हैं वैसे ये फ्लावर्स का नेक्टर को सिप करती है। लॉन्ग फीडिंग ट्यूब होती है इसमें। और नेक्टर क्या होता है, शुगरी लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। Bees and hummingbirds also suck the nectar from the flowers in plant। ऐसे मस्कीटो होते हैं ये भी सक करते हैं अपने ब्लड को। नेक्स्ट, लाइस जो जू होती है वो विंगलेस इंसेक्ट होता है, तो ये अपने स्काल्प पे होती है। ये लाइस फीड बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम स्किन ऑफ स्काल्प। ऐसे हाउस फ्लाइज होती हैं, ये फिल्ट एंड रिफ्यूज़ को फीड करती हैं। ये ओनली लिक्विड फूड को सकिंग के प्रोसेस के द्वारा लेती हैं। यह अपनी सलाइवा स्पिट आउट करती हैं और फिर जो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस लिक्विड को ये सक कर लेती हैं। Ants feed on plant material and other animals by biting and chewing. Snail feeds on algae by scraping it from rocks. Snakes are flesh eaters. They eat animals like rats, etc. Snakes including python swallow the animals whole। ये पूरे अपने प्रे को swallow, ऐसे पूरे को swallow कर जाते हैं। Eagle is a large bird which feeds on flesh of its prey by tearing its flesh with powerful hooked beak। ऐसे अमीबा बहुत टाइनी एक्वेटिक एनिमल होता है जिसको अपन अपने नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते। इसके अंदर शूडोपोडिया होता है जिससे ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है। और शूडोपोडिया मतलब शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। ऐसे हाइड्रा ये अपने टेंटिकल्स से ये अपने प्रे को लेता है। स्पाइडर इट वीव्स द वेब टू कैच इट्स प्रे। A crow uses its long beak to put the food into its mouth and we human use our hand to put food into our mouth। Starfish इसका बहुत अमेजिंग वे होता है फूड को इंजेस्ट करने का। ये क्या करता है, जो ऐसे एनिमल्स के ऊपर फीड करता है जिनके ऊपर हार्ड शेल्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की,
तो ये अपनी शेल्स को ओपन करता है, फिर अपना खुद का जो स्टमक होता है उसको अपने खुद के माउथ से बाहर निकालता है और अपने प्रे को इंजेस्ट करता है, फिर वापस से अपने स्टमक को अपने जगह ले जाता है। और ये इस तरीके का इंजेक्शन ये सिर्फ स्टारफिश में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे फिर इसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो डाइजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, ये फर्स्ट था इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग द फूड इनसाइड बॉडी। ये डिफरेंट वेज थे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कि कैसे इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ डाइजेशन। जो अपना फूड होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं। अब इनको सॉल्यूबल फॉर्म में बनाने के लिए, ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे अपने फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टार्च होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़े जाते हैं, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में तोड़े जाते हैं, जो कि ये सॉल्यूबल फॉर्म होती है, फिर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन डाइजेशन कहते हैं। सो वी यूज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेशन। Physical methods include chewing and grinding the food in mouth, and chemicals method include chewing and grinding अपने teeth से होती है, और chemical method जो digestive juices निकलते हैं ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं ताकि अपना फूड का डाइजेशन ईजिली हो जाए। सो ये एलिमेंट्री कैनाल अगर अपन को ह्यूमंस में देखना है तो अपन को इस मीनिंग पता होना चाहिए एक्चुअल में होता है क्या है एलिमेंट्री कैनाल। सो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन और अदर एनिमल्स, सब में दूसरे एनिमल्स में भी होती है ये, इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसको गट भी कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। 8 से 9 मीटर लंबी होती है ह्यूमंस में। और alimentary canal is a continuous canal which has many parts. First mouth, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. और इसके साथ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं, नेमली सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। ये अपने सिक्रेशन देते हैं जिससे डाइजेशन इजीली होता है। सो जो अपना फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए मूव होता है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। और पेरिस्टालसिस वेव लाइक मूवमेंट होता है जो अपनी मसल से ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से होता है। मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। The human digestive system consists of the alimentary canal and its associated gland, तीनों glands और इसके सारे parts माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, और glands salivary gland, liver and pancreas। सलाइवरी ग्लैंड्स ये हमारे माउथ में होते हैं, और लीवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में राइट साइड पे सिचुएटेड होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। पैनक्रियाज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द डक्ट्स और पाइप्स ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पोर देयर सिक्रेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इन फिगर 2 देयर इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। So in figure 2 there is human digestive system. First part is mouth और buccal cavity, और माउथ में salivary gland present होते हैं। Food is taken into the body or ingested through the mouth. The digestion of food start as soon as we put the food in our mouth. जैसे अपन अपने मुंह में अपना फूड रखते हैं वैसे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
अपने माउथ में या बगल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। टीथ होते हैं वो क्या करेंगे, अपने फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। एंड सलाइवरी ग्लैंड वाटरी लिक्विड सीक्रेट करेंगे जिसको सलाइवा कहते हैं। टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, और टंग क्या करेगी, जो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देगी। तो यहाँ पे अपना फूड का पार्शली डाइजेशन हो जाता है और फिर ये नीचे इसोफेगस में चला जाता है। ये इसोफेगस आप देख सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ को स्टमक से जोड़ता है। फूड पाइप भी कहते हैं इसको। इसोफेगस कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। ये जो हमने पढ़ी रखा है, ये जो फूड होता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट इसका पेरिस्टालसिस कहता है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं वेव लाइक मूवमेंट्स। और जब वोमिटिंग के केस में क्या होता है, एंटी पेरिस्टालसिस हो जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टालसिस होना स्टार्ट हो जाता है और इसी की वजह से स्टमक से फूड बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, इन stomach is a thick walled bag present on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. Esophagus brings the slightly digested food from the mouth into stomach. The food is further digested into the stomach. जो अपना partially digested food था वो esophagus only लाने का काम करता है। अब जो अपना absorption का प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होगा। absorption, the food is churned in the stomach for about 3 hours. During this time the food breaks down into still smaller pieces and makes a semi-solid paste. Semi-solid paste के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। The inner lining of stomach secrete mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करेगा, वो स्टमक की खुद की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। किससे, HCl से, जो खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कर रहा है उससे म्यूकस ओनली प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये HCl क्या करता है, एक तो जो मीडियम है स्टमक का उसको एसिडिक कर देता है ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपर अपना एक्शन दे सकें, और जो बैक्टीरिया होते हैं फूड के साथ आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस ये जो प्रोटीन्स होंगे और जो फूड के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। फिर फूड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वाइट नैरो होती है, मतलब सकड़ी सी होती है ये। द स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फर्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो सीक्रेशन होंगे वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे, जैसे लीवर से, पैनक्रियास से जो एसोसिएटेड ग्लैंड है ये भी सीक्रेट करेंगे और उसकी खुद की वॉल भी सीक्रेट करेगी। लीवर सीक्रेट अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। बाइल सीक्रेट करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और फैट्स का डाइजेशन करने के काम आता है ये। पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को भी अपनी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, और ये स्टार्च को और कम्प्लीटली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फॉर्म है ये एकदम सॉल्यूबल है और इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया अपना फूड, डाइजेस्ट हो गया, अब इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर सरफेस जो होता है उसके अंदर टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिसे विलाय कहते हैं,
और ये विलाय का मेन काम जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना होता है ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फास्ट हो जाए। The surface of villi absorbs the digested food materials into blood flowing through them. Blood carries the absorbed food materials to the cell in all parts of the body. In the cells, food is used for energy, growth, and repair. This is called assimilation. So, glucose breaks down into the cell with the help of oxygen to form carbon dioxide, water, and releases energy. Fatty acids and glycerol builds components of cell and form fats to be stored in the body as food reserves. Amino acids are used to make proteins required for the growth of the repair of the body. The food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine into large intestine. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का होगा, यहाँ पे वाटर का होगा। जो फूड होगा उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड, और अपना फूड अब सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये तो कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर होता है और फिर ये एनएस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है और इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। That's all for today. Thank you.